अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामु यौमि अरफ़त अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़्फ़िर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लज़ी बअदहु। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू है यौम अरफ़ा किस दिन होगा और उस दिन का रोज़ा रखना कितनी अहमियत और फ़जीलत का हामिल है। सबसे पहले गौर तलब बात यह है कि यौम अरफ़ा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अरब ममालिक के अलावा हम किस दिन यौम अरफ़ा का रोज़ा रखेंगे, इस बात को समझना है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि यौम अरफ़ा जो है वो सऊदीया के लिहाज से हम रोज़ा रखेंगे। हालांकि ये बात याद रखें कि यौम अरफ़ा सऊदीया के हवाले से नहीं होगा, बल्कि हम पाकिस्तान में रहते हैं या दीगर ममालिक में रहते हैं। जो हुज्जाज इकराम हैं वो तो यौम अरफ़ा वाले दिन मैदान अराफ़ात में होंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये रोज़ा रखने की अहमियत और फ़जीलत ये हमारे लिए है, ना कि उनके लिए है। तो ये बात याद रखें, हमने यौम अरफ़ा अपने हिसाब से मनाना होगा और हमने उस दिन रोज़ा रखना होगा। और यौम अरफ़ा 9 डेट यानी ज़िलहज की 9 तारीख़ को होगा और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में 20 जुलाई को होगा। 21 जुलाई को हमारी ईद होगी और सऊदी अरब में और दीगर ममालिक में वहाँ पर क्या होगा कि 19 जुलाई को यौम अरफ़ा होगा और 20 जुलाई को उनकी ईद होगी। तो हमारे यहाँ क्या है, ये समझने वाली बात है कि यौम अरफ़ा यानी 9 ज़िलहज, तो जिस दिन 9 ज़िलहज होगी उस दिन हमारा यौम अरफ़ा होगा। याद रखें, जो लोग हज करने के लिए जाते हैं ये उनके लिए फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए है। तो अब उस दिन का रोज़ा रखना कितनी अहमियत और फ़जीलत का हामिल है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, सियाम यौम अरफ़ा, अरफ़ा के दिन का रोज़ा रखना यानी 9 ज़िलहज का रोज़ा रखना, ईद उल अज़हा से एक दिन पहले का रोज़ा रखना, इसकी कितनी अहमियत और फ़जीलत है कि इस इंसान के एक साल माक़बल जो माजी वाला साल गुज़र चुका है और एक नेक्स्ट जो आने वाला साल है, 2 सालों के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देंगे सिर्फ़ एक दिन का रोज़ा रखने से। अब बाज़ लोग सवाल ये करते हैं, क्या इसके साथ भी कोई रोज़ा रखा जाए, यानी 8 ज़िलहज का साथ मिलाया जाए तब 9 ज़िलहज का रखा जाए? नहीं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सियाम यौम अरफ़ा, जब यौम का लफ्ज़ आ गया और अरफ़ा का लफ्ज़ आ गया तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ़ एक दिन का रोज़ा रखने से हमारे 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है, टेंशन का शिकार हो जाता है। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे अरब ममालिक के अलावा जितने भी हम कहीं पे भी बसने वाले मुसलमान हैं, तो हम यौम अरफ़ा यानी 9 ज़िलहज कुर्बानी से एक दिन पहले, ठीक है, वो हम रोज़ा रखेंगे तो हमें ये सवाब अजर मिलेगा। हम सऊदीया के हवाले से यौम अरफ़ा के हवाले से रोज़ा नहीं रखेंगे। जब तो सऊदीया का यौम अरफ़ा होगा उस दिन तो हमारी क्या होगी, ज़ुल्हज की 8 तारीख़ होगी, हमारी तो 9 बनती नहीं है। तो लिहाजा हम सऊदीया के हवाले से नहीं, बल्कि हम जिस ममालिक में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, हम उस हवाले से यौम अरफ़ा मनाएंगे। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक ये है कि यौम अरफ़ा यानी 20 जुलाई को उनका होगा और 21 जुलाई को हमारी ईद होगी।
और अरब ममालिक में क्या है, उनकी 19 जुलाई को यौम अरफा होगा और 20 जुलाई को उनकी ईद उल अज़हा होगी। तो ये बात बड़ी समझने वाली है, गौर तलब है। तो लिहाजा ये एक दावत है, ये एक मैसेज है। ये जो रोज़ा है 9 ज़िल हज का, ठीक है, 20 जुलाई का, ये आप ख़ुद भी रखें और अपने अजीज़ व अक़रबा, अपने रिश्तेदार और जहाँ तलक ये दावत पहुँच सकती है उनको बताएं, ताकि ये एक रोज़ा रखने की वजह से हमारे 2 साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देंगे। तो इसे हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और हमें ये ख़ुद भी रोज़ा रखना चाहिए और अपने घर वालों को भी रखवाना चाहिए और अपने अजीज़ व अक़रबा दीगर लोगों को भी इसकी दावत देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और ये रिवायत सही मुस्लिम में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व